प्रत्येक लड़का मेहनती है, प्रत्येक घर नया है, सारी गाड़ियाँ उजली है, डेस्क पर के सारे झोले पुराने हैं, दोनों लड़कियाँ सुंदर हैं, मैं यहाँ प्रतिदिन आता हूँ, प्रत्येक गाय लाल है, सब लड़के घर चले गए, दोनों शिक्षक आ रहे हैं, वर्ग में सब लड़के लिख रहे हैं, इस गांव का प्रत्येक आदमी मेहनती है। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग अपने दैनिक जीवन में हिंदी से बोलते हैं। तो चलिए आज इसका हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे बनेगा इसको सीखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रत्येक, सब और दोनों। ठीक है, यानी अंग्रेजी में बोले तो एवरी, ऑल और बोथ। एवरी, ऑल और बोथ आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एवरी, ऑल और बोथ हम लोग आज एवरी, ऑल और बोथ का प्रयोग सीखेंगे। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ बैक कैमरे में। तो पहला सेंटेंस है प्रत्येक लड़का मेहनती है। प्रत्येक लड़का मेहनती है तो इसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, तो आइए बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रत्येक को अंग्रेजी में लिखेंगे एवरी। ठीक है, एवरी बॉय, एवरी बॉय। और याद रखिएगा एवरी के बाद जो वर्ब होता है वो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब रहे या मैन वर्ब रहे, जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। तो एवरी बॉय इज लेबोरियस, मेहनती का क्या होता है, लेबोरियस, याद रखिएगा। ठीक है, एवरी बॉय इज लेबोरियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सेंटेंस है वो है प्रत्येक घर नया है। तो प्रत्येक घर नया है तो प्रत्येक यानी एवरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एवरी। और घर का हो जाएगा हाउस या होम, तो हाउस ही लिख देते हैं, एवरी हाउस इज न्यू। प्रत्येक घर नया है, एवरी हाउस इज न्यू। याद रखिएगा क्या बोलेंगे, प्रत्येक घर नया है, एवरी हाउस इज न्यू। दूसरा है सारी गाड़ियाँ उजली है। तो सारी गाड़ियाँ, तो सारी को अंग्रेजी में ऑल कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑल। ठीक है, और याद रखिएगा कि ऑल के बाद अगर आपका काउंटेबल नाउन रहता है तो वो प्लूरल में रहेगा। किस में रहेगा, प्लूरल में। काउंटेबल नाउन यानी जिसको हम लोग गिन सकते हैं। तो सारी गाड़ियाँ, तो ऑल। गाड़ी को अंग्रेजी में कार्स भी लिख सकते हैं, वैन्स भी लिख सकते हैं, ट्रेन्स भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे ऑल वैन्स आर वाइट। उजली का अंग्रेजी क्या होगा, उजली का अंग्रेजी हो जाएगा वाइट। याद रखिएगा वाइट, फुल स्टॉप जरूर लगाइएगा। उसके बाद है डेस्क पर के सारे झोले पुराने हैं। किस पर के, डेस्क पर। डेस्क पर, डेस्क यानी क्या होता है, डेस्क टेबल टाइप का होता है जो गोल होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे ऑल द बैग्स, ऑल द बैग्स, ऑल द बैग्स, BAGS बैग्स। उसके साथ लगेगा प्लूरल वर्ब, ऑल द बैग्स आर ओल्ड, OLD ओल्ड, ऑन द डेस्क, ऑन द डेस्क, DESK डेस्क। ठीक है, यानी डेस्क पर के सारे झोले पुराने हैं तो ऑल द बैग्स आर ओल्ड ऑन द डेस्क। अब दोनों लड़कियां सुंदर हैं, तो ध्यान दीजिएगा जब रहेगा दोनों के साथ, ठीक है, दोनों लड़कियां सुंदर हैं तो बोथ द गर्ल्स होगा, BOTH, बोथ द गर्ल्स, GIRLS, बोथ द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, बाल्टीफुल नहीं लिख दीजिएगा, ब्यूटीफुल लिखिएगा। क्या लिखिएगा, ब्यूटीफुल। बोथ द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। अब है मैं यहाँ प्रतिदिन आता हूँ, तो सबसे पहले प्रतिदिन को अंग्रेजी में एवरी डे कहेंगे। क्या कहेंगे, एवरी डे। तो आई कम, उसके बाद यहाँ लिखेंगे आई कम हेयर एवरी डे, आई कम हेयर एवरी डे। मैं यहाँ प्रतिदिन आता हूँ, आई कम हेयर एवरी डे। ठीक है, अब प्रत्येक गाय लाल है, तो प्रत्येक गाय यानी एवरी काव, एवरी काव इज रेड, एवरी काव इज रेड, प्रत्येक गाय लाल है। अब सब लड़के घर चले गए, तो ऑल द बॉयज, ऑल द
बॉयज, BOS बॉयज। कहाँ चले गए? घर, तो वेंट होम। ठीक है। उसके बाद है दोनों शिक्षक आ रहे हैं। एक जरा रुकिएगा, आप लोग वेट कीजिएगा। हाँ चलिए, दोनों शिक्षक आ रहे हैं, तो बोथ द टीचर्स, बोथ द टीचर्स, TEACHERS, बोथ द टीचर्स। उसके बाद आ रहे हैं, तो टीचर्स है तो आर लगेगा, ARER, कमिंग। याद रखिएगा कि बोथ के साथ प्लूरल भरों का प्रयोग होगा। याद रखिएगा किसका? प्लूरल भरों का। क्यों? क्योंकि बोथ जो है इसमें दो का बोध करा रहा है। ठीक है। और ऑल जो है, ऑल के साथ अगर काउंटेबल नाउन है तो वो प्लूरल लगेगा। क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। ठीक है। और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज लगेगा। ठीक है। यानी हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है। अब है वर्ग में सब लड़के लिख रहे हैं, तो ऑल द बॉयज, या स्टूडेंट भी लिख सकते हैं क्योंकि वर्ग है इसलिए स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। ऑल द बॉयज, तो लड़के के बारे में तो बॉयज ही लिखना सही रहेगा। ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज आर राइटिंग इन द क्लास, इन द क्लास। ठीक है। इन द क्लास है, क्लास यहीं लिख देते हैं, उतना आगे पीछे कैमरा कौन करेगा। अब है इस गांव का प्रत्येक आदमी मेहनती है। क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे एवरी मैन ऑफ दिस विलेज, इज लेबोरियस, LABORIOUS, लेबोरियस। ठीक है। इस गांव का प्रत्येक आदमी मेहनती है। एवरी मैन ऑफ दिस विलेज इज लेबोरियस। अब है सब लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो ऑल द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, FIELD, फील्ड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है दोनों कमरे बड़े हैं, दोनों कमरे, तो बोथ द रूम्स आर बिग, BIG, बिग। ठीक है। अब रानी हर रोज अंग्रेजी पढ़ती है, तो लिखेंगे रानी रीड्स इंग्लिश एवरी डे, याद रखिएगा, एवरी डे। रानी रीड्स इंग्लिश एवरी डे। ठीक है। और कुछ सेंटेंस है, देखते हैं। 2 सेंटेंस है। मेरा सारा पैसा खो गया। ठीक है। और सब घोड़े जानवर हैं, लेकिन किंतु सब जानवर घोड़े नहीं हैं। ये तीनों का आंसर आपको बना के कमेंट करना है। ये आपका HW है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, एक बार दिल से कमेंट कर दीजिएगा, दिल की इमेज के साथ।